हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार पुलिस से फुल लेंथ टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 15 करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है 10 जो है 7/2025 को टेस्ट हुआ था। इसका हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो है पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? यहाँ पर पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुरकोटदा। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। इनके कौन सा जो है वो सिंध में स्थित है? तो सिंध में स्थित है एक मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो जो है वो सिंध में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर का 2 और 3। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वर्चस्व वाली नहीं था। ये जो है कथन है। तो इसमें जो है कौन सा जो है सही कथन दिया गया है? तो सही कथन जो है दिया गया, ये जो है वर्चस्व नहीं था, ये जो है कथन जो है पहला सही है। और उस काल में जो है भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी जो है कथन सही दिया गया। इनकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है दोनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है किया गया विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा विश्वामित्र। बुद्ध के जीवन जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें से संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है। आपको इनका जो है सुमेलित करना है या सुमेल करना है। जो है पहला में दिया गया है सूची 1 में जो है यहाँ पर तो जनस यानी कि यहाँ पर जो है जन्म जन्म जो है वो हुआ था गौतम बुद्ध की लुम्बिनी में, यानी कि पहला का जो हो जाएगा वो सी। ज्ञान की प्राप्ति जो है हुआ था वो बोध गया में। और बोध गया में और प्रथम जो है प्रवचन जो है दिया गया था वो दिया गया था सारनाथ में। और वहाँ जो है परिनिर्माण वो हुआ था कुशीनगर में, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर का वाराणसी। सैंडो कोट से समुद्र गुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये जो है किया गया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा विलियम जोन्स से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ये जो प्रस्तुत करता है मेगास्थनीज की इंडिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर का मेगास्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है शासक और उसके उपाधि से। ये जो है आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? सर्वप्रथम जो सिक्के जारी किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का चंद्रगुप्त प्रथम। चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर का तंजौर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला में दिया गया है पहला में जो दिया गया है ग्रंथकार, और दूसरा में जो है दिया गया मूल ग्रंथ। तो जो है ब्राह्महीर का जो हो जाएगा वो ब्राह्महीर ब्राह्महीर जो है इसका मूल ग्रंथ जो है वो है बृहत संहिता जो है ब्राह्महीर की जो है मूल ग्रंथ है। और विशाख दत्त की जो है वो है देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक का जो है वो है मृग कटिकम। और बिल्हन का जो है वो विक्रमादेव जो है चरित्र इनकी मूल ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये जो है रखा गया था दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रमानुसार है? तो ये जो है कालक्रमानुसार है बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? इब्न बतूता, देवनियर, अलबरूनी और मनुची। इसमें जो है कौन सा जो है पधारने का जो है सही अनुक्रम रहा है? तो अनुक्रम जो रहा है वो सबसे पहले जो है अलबरूनी, इसके बाद इब्न बतूता
और ट्रेवेनियर और मनुची। ऑप्शन में जो है बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? यहाँ पर कौन सा जो है तो सुमेलित है वो होयसल जो है वो द्वार समूह से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजु के बाबरी जो है लिखा गया है तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा तुर्की। अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा जो है कालक्रमसार होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले जो समाप्त किया गया था जजिया कार, इसके बाद जो है किया गया था इबादत खान का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके बाद जो है दिन ए इलाही की स्थापना हुआ था। यानी कि जो सीक्वेंस जो होगा वो 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जो है सूची को मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 से। सूची 1 में जो है दिया गया निर्माता और 2 में जो है दिया गया स्मारक। 2 में जो है स्मारक दिया गया है तो बाबर का जो है स्मारक, बाबर का जो स्मारक है वो है जामा मस्जिद संभल, और हुमायूं का जो है वो है दीन पना। अकबर का जो है वो है जहांगीर महल, और जहांगीर का जो है वो है जहां अकबर के मकबरे का पूर्ण पूर्ण जो है करवाना। ये जो है स्मारक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा रायगढ़। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो ये जो है स्थापित किया गया था लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा लुई 14वें के शासनकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो ये प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पर पहचान करना है। तो जो सुमेल नहीं है वो है लॉर्ड कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता के साथ है, ये जो है सुमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है दिया गया है यहाँ पर झांसी, झांसी का यहाँ पर जो मिलान होगा वो होगा, झांसी का जो मिलान होगा वो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। और लखनऊ, लखनऊ के जो हो जाएगा वो बेगम हजरत महल। और कानपुर में जो है कानपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद का जो हो जाएगा वो मौलवी अहमद का। यानी कि जो कूट भाषा होगा वो 4 3 2 1 है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है? तो सबसे जो है पुराना है वो है फनिक्स से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा फनिक्स से। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 ईस्वी में, इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं, तो वे जो ग्रह हैं वो हैं मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। अधोलिखित यानी कि नीचे लिखी गई है जो कौन सी चट्टान में जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाश्म में जो है नहीं पाए जाते हैं ग्रेनाइट में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अफ्रीका। यहाँ पर मिलान करना है, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो हुआ था अफ्रीका व यूरोप के बीच। अफ्रीका और यूरोप के बीच। मलास्का जल संधि, मलास्का जल संधि जो है, मलास्का जल संधि जो हुआ था वो इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच। और बेरिंग जल संधि वो हुआ था, बेरिंग जल संधि जो है हुआ था एशिया व उत्तरी अमेरिका के जो है मध्य। और हार्मुल जो है जल संधि जो हुआ था वो हुआ था फारस और फारस की संधि, फारस की जो है खाड़ी व ओबाम की खाड़ी के मध्य। यानी कि जो इसका जो सीक्वेंस होगा वो 3 1 4 उसके बाद 2। यानी कि ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दिया गया तो बिली बिली का जो मिलान होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। बिली बिली का जो मिलान होगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। हेरिकेन, हेरिकेन का जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और टाइफन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। और बागियों का जो हो जाएगा वो फिलीपींस। ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर बी के इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बंगाल की सीमा से जो है लगे भारत के राज्य है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय जो है रचना वाला नहीं है, तो वो जो है वो है रोहतास। ऑप्शन में बी सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अनाईमुड़ी। तमिल व आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो तमिल और आंध्र प्रदेश के तट के नाम है कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कोरोमंडल। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? तो कौन सा जो है जिला जो है सबसे बड़ा है? तो सबसे जो है बड़ा है वो है कच्छ। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कच्छ। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी जो है लंबी है वो कटिहार में। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा कटिहार। अगला मिलान करना है। यहाँ पर पहला में जो है दिया गया है खनिज, और दूसरा में जो है दिया गया है शीर्ष उत्पादक राज्य। तो लौह अयस्क का जो है लौह अयस्क जो है सबसे जो है लौह अयस्क का यहाँ पर सबसे शीर्ष उत्पादक जो राज्य है वो है उड़ीसा। और तांबा का जो है सब शीर्ष उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। और सोना का जो है वो है कर्नाटक। और अब्रक का जो है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय समिति का जो है अध्यक्ष था सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला मिलान करना है संवैधानिक के प्रावधान और स्रोत से। तो यहाँ पर संवैधानिक जो है प्रावधान में दिया गया है विधि का शासन जो है वो लिया गया है यहाँ पर इंग्लैंड से लिया गया है। तो विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है लिया गया है वो जापान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारदाते राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना जो है वो लिया गया है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा। अगला मिलान करना है अनुच्छेद है यहाँ पर दिया गया है कौन सा जो है अनुच्छेद किसमें है? यहाँ पर अनुच्छेद 14 जो है वो है अनुच्छेद 14 में जो है वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में जो है वो है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद जो है 74 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 में जो है दिया गया है वो है संशोधन जो है प्रक्रिया 368 में है। ऑप्शन में जो है डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में किया गया है? तो ये जो है किया गया है जो है 3, 5, 2, 1 के क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत जो है प्रथम अनुच्छेद के तहत जो है भारत जो है राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा राज्यों का यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है इसे पूछा गया है। यहाँ पर सुमेलित जो नहीं है वो है अनुच्छेद 29 जो है में शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ये जो है अनुच्छेद 30 में कहा गया है, तो ये जो है गलत है। अनुच्छेद 26 में जो है कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि के जो है बालकों के नियोजन की प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर जो है डी गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं कहता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है जो है कौन सा अनुच्छेद में? तो ये जो है निहित है अनुच्छेद 19 का जो है 1A में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 में जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका को जो है पृथक करना है जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी जो है स्वीकृति रोक सकती है? तो ये जो है कहा गया है अनुच्छेद 111 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा अनुच्छेद 111। संविधान अवधारणा परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा?
और उसका प्रयोग करेगा, तो जो है कहा गया है अनुच्छेद 100 में। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा अनुच्छेद 100। अगला है मिलान करना है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर पहला में जो है पद से मिलान करना, इसके बाद जो है यहाँ पर व्याख्या जो है कौन सा पद जो है व्याख्या कौन क्या करता है, तो यहाँ पर दिया गया है। तो राजकोषीय जो घाटा है वो व्याख्या करता है कि इसमें ऋणदाताओं को घटाकर कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है, तो एक का जो है उसी के साथ मिलान होगा। और बजटीय घटक जो है व्याख्या करता है, वो कहता है कि कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। और राजस्व जो है घाटा जो है व्याख्या करता है कि राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। और प्राथमिक जो है घाटा वो कहता है कि ऋणदाताओं जो है ऋणदानों और ब्याज अदारियों को घटाकर कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ऑप्शन में जो है ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें जो है कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें। तो इसका जो है कालक्रम अनुसार होगा वो होगा सबसे पहले जो है हरित क्रांति का प्रारंभ है, इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ, ये जो है सही कालक्रम अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा जो है कथन सही है, यहाँ पर पहचान करना है। तो वह जो है केंद्र सरकार का एक बैंकर है, ये जो है कथन सही है। और वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी कथन जो है सही है। और वह अंतरराष्ट्रीय जो है मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी जो है कथन सही है। और वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी जो है कथन सही दिया गया। इनकी कौन सा जो है कथन सही था वो पूछा गया था, तो ऑप्शन में जो है सी से उत्तर का 1, 2, 3 और 4 जो है सही कथन है। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था, तो सेबी अधिनियम जो है पारित हुआ था 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अवस्थित है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है इकाई है तरंगधारी की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का तरंगधारी। अगला है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर त्वरण जो है यहाँ पर भौतिक राशि है और इकाई, तो त्वरण का जो है ऐसा ही मात्रक होता है और मीटर पर सेकेंड, यानी कि दूसरा है फोर्स, यानी कि बल का जो है इकाई होता है जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो और कृत जो है कार्य का जो है वो होता है जूल। और आवेग का जो इकाई होगा वो न्यूटन सेकेंड जो है। इसका जो है कूट होगा वो 4, 3, 2 है, 4, 3, 1, 2। ऑप्शन में जो है डी करेक्ट आंसर होगा 4, 3, 1, 2। अगला है मिलान करना है, यहाँ पर सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर दिया गया है। तो स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की जो है ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो होता है रक्तचाप को मापने के लिए। और कैरेटो जो है मीटर वो होता है सोने की जो है शुद्धता को जो है पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर जो होता है वो इसका प्रयोग जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो हो जाएगा 3 जो है 4 जो है 2, 1। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्षों की बूंद का गोलाकार कृति का कारण है। तो वर्षों की बूंद की जो है गोलाकार की कृति का जो कारण होता है वो होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो ये सबसे जो है लंबाई जो अधिक होती है रेडियो तरंग की। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर का रेडियो तरंग। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है वह कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो उन्हें जो है कहा जाता है समस्थानिक आइसोटोप्स। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर का समस्थानिक। क्रोमैटो जो है ग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, इसका जो है प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा जो चालक है वो है पारा। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर का पारा। अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस जो है वो है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर का क्लोरीन। अगला मिलान करना है, यहाँ पर नीला तोता, तो नीला तोता जो है वो कहा जाता है कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। और एप्सम सॉल्ट जो है कहा जाता है मैग्नीशियम जो है सल्फेट को। और बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। और
कास्टिक सोडा जो कहा जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि 4312 इसका हो जाएगा। ऑप्शन में जो है डी करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए से तुर्गा इथाइल अल्कोहल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है आइसोप्रीन की। ऑप्शन नंबर ए से तुर्गा आइसोप्रीन। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है वो है फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए से तुर्गा फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है यहाँ पर। तो अचार जो है वो हो जाएगा, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध में जो है पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और सेब में जो है पाया जाता है मैलिक अम्ल। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल, यानी कि 2 3 4 1 जो है 4 1। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है कौन सा है? तो वो जो रसायन है वो है एथिलीन। एलिथेन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को जो है कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर का सेरीकल्चर। चट्टान पर उगने वाली पादप कहलाते हैं, उन्हें जो है कहा जाता है स्लोथविद। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। पपीते में पीले रंग का कारण है? तो पपीते में जो है पीले रंग का कारण है ओकेरिका जैथीन। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो है आधारित है लैंगिक जनन पर। ऑप्शन में सी सही उत्तर होगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं जो है बनती है वो तितली में, जो है तिल्ली में। ऑप्शन जो है डी सही उत्तर का तिल्ली। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्राओं में पेशाब करता है, तो जो करता है वो 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का 1.5 लीटर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ होता है अमाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का अमाशय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है नहीं है वो है विटामिन के में जो है वो बांझपन है, ये जो है सुमेलित नहीं है। विटामिन जो है नियासिन में जो होता है प्लेग्रा होता है। थायमिन जो है वो में बेरी, और विटामिन डी में जो है सूखा रोग होता है। ये जो है ऑप्शन नंबर जो है डी गलत दिया गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया, वो कौन सा है? तो पहला जो अफ्रीकी देश है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का मॉरिशस। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत जो है ऑपरेशन चलाया वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से अवार्ड से किस देश ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया? ये जो है सम्मानित किया है वो गुयाना ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का गुयाना। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 से को संस्कृति पर्यटन और एआई के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये जो है मनाने की घोषणा किया स्पेन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का स्पेन। भारत ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का गठन कहाँ किया गया? कि जो है किया गया है मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का मॉरिशस। किस देश ने अपना व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून बनाने का जो है पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर का दक्षिण अफ्रीका। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो विश्व का जो है पहला देश बना है वो डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का डेनमार्क। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो जो है शामिल किया गया है वो अल्जीरिया को। ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर का अल्जीरिया। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में कौन जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो है स्थान है वो है 130वां। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर का 130वां। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होनी चाहिए 87, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन है डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश से कौन सा बना है? तो दूसरा देश जो है बना है वह है भारत। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर का भारत। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 88 होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है ऐसे अवयव जिनका जो है प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए जो है किया जाता है वे कहलाते हैं रिक्त स्थान को पूर्ति करना है यहाँ पर, तो उन्हें जो है कहा जाता है निपात। ऑप्शन जो है बी से उत्तर का निपात।
अगला यहाँ पर प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, यानी कि एक्विटी की यहाँ पर कौन सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एक्विटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव है। ऐसी जो लगा रहता है उसमें जो है ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। यहाँ पर इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स वी वुड गो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इफ ही कम वी वुड गो, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद यहाँ पर 91 से जो है 100 तक मैथ का प्रश्न है। आप जो है मैथ को जो है सॉल्व करके आंसर को मिला लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है फुल एंड टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 15 किए। आपका जो है कितना स्कोर बना है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका जो पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।